मैं आपसे पूछूंगा कौन है शतरंज का खिलाड़ी। आपको एक एक करके देना होगा आप लोगों का रीजन और बताना होगा कि कौन है राजा, कौन है रानी और कौन है प्यादा। तो शुरू करते हैं शतरंज का खेल। महक आ जाओ। मैं प्यादा मानती हूँ शिवा को। मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द जर्नी इनके साथ ही गुजारी है एंड मुझे दिखा है काफी कंफ्यूज रहे हैं कि मुझे बोलते हैं कि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ, मुझे चलाना बहुत आसान है। बट मैंने देखा कल भी इन्होंने फाइट क्लब में मेरे को लेके एक स्टेटमेंट पास करी, देव तुझे बोला था ना मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं करना। एंड आई फील लाइक मेरी जितनी लड़ाई इनसे हुई है आई थिंक वो सब पूरे घर के सामने हुई है। एंड अगर मैं कभी बहुत रोई हूँ इनसे लड़ाई करने के बाद तो मैंने आशिका के साथ या पार्थ कर बैठ के बात करी। अगर उसको बैक बेजिंग कहता है तो मुझे नहीं पता, कोई कुछ भी बोलता था या मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ। मैं किसी से दोस्ती करता हूँ, मेरी उससे लड़ाई भी हो जाए तो मैं ऐसा दोस्त नहीं बनाता हूँ कि वो मेरी पीठ पीछे जाके बुराई करे। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, फिर तुम उसकी बुराइयों के बारे में पीछे बता रहे हो तो वो दोस्त मैं मानता नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बोला था देव से भी इस लड़की पर ट्रस्ट मत कर। और कल यही बात हुई थी जब देव की बात हुई थी कि टीम के किसके पैसे लिए जाएंगे, और ये बात इसने क्लियर भी की थी निखिल ने कि हाँ देव का नाम लिया गया था। अगर देव ने बोला भी कि हाँ ले ले महक तू हमारी टीम से, अरे तू मेरी दोस्त है, तू देव का नाम ही मत लेना अपनी टीम के सामने। जब पता है कि देव के इतने सारे दुश्मन है तो देव का नाम क्यों ले रही है, उसका नाम क्यों खराब कर रही है। आई फील लाइक ये बात क्लियर आशिका ने इनसे कर दी थी। आशिका ने क्लियर करी थी ये बात। चुप। अरे आशिका ने कुछ और बात बताई थी। देव तू खुद बता दे। आशिका ने भी कल बोला देव का नाम लिया गया था। देव का नाम लिया गया था। देव का नाम लिया जाना नहीं चाहिए। अगर क्यों लेना ही नहीं चाहिए तो भाई इसकी टीम में 2 लोग थे किल जोन में जो मेरे नीचे थे, मेरे को उनको नीचे लाना था, अपने आप को सेव करना था। दोस्त कभी ऐसे मत बनाओ। अगर तुम उसे अपनी बुराई बता रहे हो, अच्छाई बता रहे हो, अगर आपको इतना डर है कि आप में इतनी बुराइयां हैं तो क्यों डर रहे हो? डरता नहीं है यार किसी से। बोलती हूँ डरता नहीं है यार किसी से। मुझे डर नहीं है। राजा कौन है आपके हिसाब से? आई फील लाइक देव है। मैंने बहुत सिचुएशंस ऐसी देखी है देव की जब सारे लोग उस पे अकेले पे चढ़ जाते हैं। ये हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर पाता और उस प्रेशर में भी वो अपने आप को अच्छे तरीके से बोल पाता है। हाँ कभी कभी हो सकता है लड़ाई में इधर उधर उसने कुछ बोल दिया कर दिया, दैट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, बट वो हर चीज को सेंसिबली संभाल लेता है। और तू उसका सपोर्ट भी कर रहा है वहाँ पे। बात नहीं करनी, तेरे को पता है बात क्यों छोड़ रहा है यहाँ पे। रानी कौन है आपके हिसाब से? अपार्ट फ्रॉम मी अगर मुझे नाम देना है मैं आशिका का दूंगी। आई विल टेल यू नॉट बिकॉज शी इज माई फ्रेंड, मैं दोस्त भी उन्हीं को चुनती हूँ जो मुझे लगता है जिनमें कुछ बात है। गेम से देखा ही नहीं जा रहा, यारी दोस्ती चल रही है। टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो घर में बहुत अच्छा इन्वॉल्व होती है, उसको पता है कि किसको कहाँ टारगेट करना है एंड वो भी अपने दिल की बात कहने में डरती नहीं है। मास्टरमाइंड तो ये भी है, राठी की बहन है ये भी। भाविश भाई प्लीज आपकी बारी अब। भाविश भाई प्यादा कौन है बता दो फटाफट से। देव। जब वाइल्ड कार्ड आए थे तो पार्थ आया था उसमें, ये भाईचारा भाईचारा बोलते हैं। अगर भाईचारा है तो उसको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि भाई उसको अपनी टीम में मत ले। अगर मेरा भाई जिसके लिए मैं खड़ा हूँ वो मेरे को बोलेगा कि भाई ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, आते मेरे को जोकर बोल रहा है, मैं उसको अपनी टीम में नहीं लूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा लॉस हो जाए। बट वो भाई अपना गेम खेल रहा है, फेयर गेम खेल रहा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्यादे की तरह चल रहा है। प्यादा तो नहीं हूँ मैं क्योंकि झुंड में नहीं खेला, मैं डे 1 से अपने गेम खेल रहा हूँ। शिवा की भी मैं कोई गेम के बेस पे तो नहीं सुनता और झुंड बना के तो मैं कभी खेला ही नहीं। अपनी पर्सनैलिटी डे 1 से और राजा टीम को साथ लेके 10 लोग एक साथ खेलते हैं इस घर के अंदर, 12 लोग एक साथ खेलते हैं। गुरु 6 लोग इन्होंने जोड़ी बना रखी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, प्यादा इसने दिया है, 6 लोग और आके प्यादा को, आप क्या करें इंडिविजुअल खेलना है, 7 लोग अगर आके और मेरे को प्यादा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन देंगे यहाँ पे। बदल ले, नाम बदल ले। अगर तू खुद को इतना टॉप समझ रहा है ना प्यादा, देखता ही नहीं मेरे भाई। तूने कहा ना सारे 7 लोग नाम देंगे, तो गलत फहमी है। ये एक बोला, गुरु बोला, चेले बोलना शुरू हो गए। और तेरे को बोलूंगा भी तेरी गुरु चेले, एक चेले को तो कल चटकाया है, एक का तो कल बढ़िया लगा है, एक बच गया। तेरी फट गई थी, तेरी शक्ल पे दिख रही थी। अगर ये तेरा फूफा छूट जाता ना कल, छोड़ देते। छोड़ा ही तो नहीं ना। 4 बंदे आ रहे, वो मुदगल उठा के आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। गनी मत मान, मुदगल उठाया मैंने, धर लिया। छोड़ देता। अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दूं, अभी छोड़ दे, 2 मिनट में हो जाए दोनों की। उठा के मारो, मुदगल कूदा है ना, उठा के कुछ भी मार दो। ये 2 मिनट, ये गमला पड़ा, केवल कूदा मार, ये केवल 2 मिनट, 2 मिनट में चाउमीन बन जाएगी। भौंकने के, भौंकने के तड़िया फांस के मुंह में देगा, लगाना बढ़िया। तेरे नहीं लगा क्या? तेरे नहीं लगा क्या? एक लात एक हाथ नहीं लगा क्या? तेरे फट गई भगेगा तो मैं यहाँ पीछे खड़ा होकर
कर रहा था तभी यहाँ देखा उंगलियां तेरे छपेंगी। तेरे जाके रिप्ले दोबारा भी किसका छपेंगी, ज्यादा चल। तेज पड़ा है। बैठ, चल चल। भाविश भाई रानी बताओ, रानी कौन है यार? रानी गेम के अकॉर्डिंग देखूं तो चांदनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये लड़की, बहुत अपनी बढ़िया। जगह पर आ जाओ। और ये सुनती भी है कि कैसे खेलना है, ये फोकस रखती है हर चीज में, लेकिन बेस्ट देती है। हारना जीतना तो चलता ही रहेगा। आ जाओ गाइस, अपनी जगह पर आ जाओ। देवकरण भाई आ जाओ अगले। भाई आपके हिसाब से प्यादा कौन है? प्यादा राजा भाई। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। राजा भाई मेरे को घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट में भी कहीं नहीं दिखते हैं। एक भी इन्होंने इंडिविजुअल चैलेंज अब तक जीता नहीं है, सारे इंडिविजुअल चैलेंज हारे हैं। और जब बारी आती है टॉप पे लीडर बोर्ड पे रहने की, तो इनके पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे टॉप पे रहते हैं, वो इनकी फैन फॉलोइंग, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इनके इतने सपोर्टर्स बाहर है। बट बात यह है कि इस घर की इन्वॉल्वमेंट में अगर सिर्फ इस गेम के बेस पे मैं एक बात बताऊं, तो राजा भाई ने अब तक इस गेम के अंदर कुछ नहीं किया। उन्हें पता है इस बात का मेरे हिसाब से। मेरे को यहाँ पे कैमरे के लिए फसड़ फसड़ नहीं करना है। यही मैं जो हूँ मेरे को लोग जानते हैं, मैं जहाँ का हूँ राजा हूँ। अगर इनकी दम है तो करा दे 24 घंटा वर्कआउट, मैं करने को तैयार हूँ। 24 घंटा का लगातार महीने दिन कराया ना, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है, सब पता चल जाएगा। मेरे को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे निकम्मे आएंगे शो में जो सिर्फ बक 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 करेंगे। तो बस अपने आप को शांत करने के लिए मैं खाता हूँ और सोता हूँ। शांत करने के लिए अपने आप को। कल क्या हुआ था जब वो उठाया था? कल बड़े वो उठाए थे और कल, एक मिनट, अरे इसको बोला क्या है, क्या बोलने को? ओए भैया भैया भैया, इसको बोला क्या बोलने को? ये बोल रहा था, मैं बोला। आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। इसको कंटेंट चाहिए। आप बोलो, मैं बोलता हूँ, वरना मैं बोलता हूँ। बस अब ये फट गई। अब ये बोल रहा था, मैं बोल रहा। आप चले जाओ, मैं फिर भी बोलूंगा। अबे कि एक दिन पहले बोल रहे हैं कि ये इस देश का यूथ देख रहा है आपको, उनके सामने आप ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हो। कल फाइट क्लब में भाला उठा के जब मेरे पीछे भाग रहे थे, तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई थी? अरे भाई शांत हो जाए दे, नहीं तो अभी वो तुरंत कर दूंगा। यहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं है तेरे को। कल आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई थी? किसने पोक किया? क्या हुआ? कैमरे के लिए नहीं करते आप तो? कल बड़े भाले उठाए आपने कैमरा के लिए, क्या हुआ? राजा भाई है नहीं जवाब, कोई जवाब नहीं है तो जाके बैठ गए वहाँ पे। कहाँ बीच में तेरी टांग? अरे जवाब नहीं है तो आदमी ऐसे ही होता है। बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों अरे बोल रहा है भाई राजा भाई बैठो ना, छोड़ो, जाओ। राजा भाई एक बार हाथ तो खड़े तो हो जाओ यार। गेम आ जाओ, आ जाओ। नहीं तो मेरे को इतना भाषण नहीं करना। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा है? पहले वहाँ से मैंने दौड़ बोला, के एक बार खत्म हुई, फिर मारूंगा ना, मैंने उसकी शुरू पूरी किया। बोलती बंद हो जाएगी। भाई देखो, आप किसी को प्यादा बताओगे वो भी तो खड़े होगा ना यहाँ पे। नहीं तो मैं उतना भाषण करता ही नहीं कोई हूँ। बात नहीं, गेम के लिए वो उसको लग रहा है प्यादा, आप भी बता देना कि ऐसा है। तो अगर आपको लग रहा है तो रानी कौन है आपके हिसाब से? मैं महक को रानी देता हूँ। प्लेयर ऑफ द वीक भी रही है महक, उसके बाद प्लेयर ऑफ द डे भी रही है। इसने अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मैचेस, अपने पावर प्लेस भी जीते हैं। और जब बारी आई है मेरी स्टैंड लेने की, इसने हमेशा मेरा स्टैंड लिया, तो मेरे हिसाब से रानी है इस करके। क्या बात है। अगला राजा बताऊं? मेरे अलावा मेरे को जो लगता है कि इस घर के अंदर मेरा कंपटीशन है जो बहुत स्ट्रांग है, वो शिवा है। मैं अब तक सिर्फ एक ही फाइट क्लब आ रहा हूँ और वो शिवा से ही आ रहा हूँ, बाकी तो किसी में है नहीं गुदा हराने का। तो मेरे हिसाब से यही मेरा कंपटीशन है इस घर में, बाकी तो मेरे को कोई लगता 2 ट्रॉफी बैटल ग्राउंड वालों ने दान में दिए मुझे। अबे तेरे को तो कहीं नहीं रहा। मैं रख इंडिविजुअल भाई, में हारा, तू हाइट तेरे से इंडिविजुअल में हारा, हारा, तेरे से हारा, तेरे साथ टास्क में कंपटीशन हारा, हुआ आज टास्क तक। में हारा, टीम तेरे टास्क साथ में हारा। आज तक कंपटीशन हुआ मेरा। होता टीम तो टास्क देखता में ना। पहली बार 7 मिनट वो से जो हारा राजा है वो भी हार चुका है। एक वो तरफा। तेरा राजा भी हार एक चुका है। तरफा। तेरा राजा भी हार चुका है। कंटेंट मिल रहा है खुद भाई पूछ लो साहब। मेरे को उससे। यहाँ खड़ा कंटेंट देने आया हूँ मैं। क्या यहाँ पे मैं खेलने आया हूँ या करने आया हूँ मैं? क्या हाँ? यार? बक 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 इनके कर रहा है, दिमाग मेरे में को बैठाओ 24 यहाँ घंटे पे। ये चलता है। अभी लड़की अंदर बैठी हुई थी, लड़की का हाथ पकड़ा, कहते आजा तेरी रील कटवा देता हूँ। वो क्या था? और भाई मेरे को पसंद है, लड़की साड़ी पहनी हुई है, घर में पहली बार पहनी तो हुई रील है। आप कटवाते हो, मैं कटवाता हूँ? अरे भाई तो हो आप गया कौन भाई, करवा मैं तेरे से रही? बात ही नहीं मेरे कर रहा हूँ, मैं मुंह इनसे से बात निकली कर ऐसी रहा हूँ। बात हो गया कभी? यार, मेरे मुंह से इस दो घर में चीजें निकली ऐसी बात कभी? मेरे मुंह से कभी निकली ऐसी बात? वहां पे नीचे 90 मिलियन गई, 100 मिलियन गई, मेरे को घंटा फर्क नहीं। आपकी चाहे 1000 मिलियन जाए, मेरे को क्या मतलब? चल तेरे को दूंगा, क्या दिक्कत? मेरे को आप रोटी दे दोगे क्या? चलना दूंगा अबे यार। भाई बाहर तो तू हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बाहर? हाँ, ये मत कर, पता ही नहीं तेरे को। बाहर की सारों की धमकियां बाहर की हैं, सारों की धमकियां बाहर की हैं, और सबकी धमकियां मेरे को हो हैं। जाए 1 वर्सेस 1। किसी को किसी का नहीं पता। 10 लोग बोलेंगे सिर्फ मेरे को। आ जाओ भाई, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ गाइस प्लीज। राजा भाई खड़े हो जाओ यार। ये खेलने आया हूँ, मतलब तो यहाँ पे खेल नहीं तो खेल चल रहा है यार ये। रेस्ट कर रहा हूँ मैं, रिकवरी कर रहा हूँ मैं। मेरे सब को लोग ये- खेल रहे हैं यहाँ पे, ये- ऐसे थोड़ी ये होता है कोई यार। खेल तुम नहीं। बोल दो ना, ये तुम्हारे मेरे पास भी तो खेल मुंह नहीं। है, तुम भी तो बोल सकते हो। एक बार उसे पकड़ लूंगा गलपट ना, तब दबा के उसे मार दूंगा उसको। जितना भसरा भसरा बोल रहा है ना, यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। ये सच आपकी बता रहा बारी हूँ। भी आएगी, सुनो नहीं आपकी बारी बारी भी वो आएगी। नहीं, मैं बोलता थोड़ी हूँ, मैं करता हूँ। और एक पे पकड़ के दाबना चालू किया तो उसकी पूरी पसली बाहर निकल जाएगी। रौनक को भी तो बोलते थे शांत रहो, पहलवान ऐसे नहीं होते। अब क्या हुआ? गुस्सा क्यों आ गया पहलवान को? भाई, आपको गुस्सा क्यों आ गया? क्या बात है?
अपनी बारी में सबको तो अलग ही दिखना है। रौनक आप रेडी हो? आ जाओ जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मुझे लगता है कि आई थिंक काजल, क्योंकि उसको दिया भी कम टाइम है जी। और वो उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाई है। ओके। तो दैट्स वाई काजल। 4 टास्क के चारों में अच्छा किया है। मेरे को आपसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। बिल्कुल। आई एम जस्ट फेयर कि मेरे हिसाब से और लड़कियों ने उससे बेटर किया है और ज्यादा टाइम दिया है शो में, तो आई थिंक वो प्यादा है। आ जाओ जी, प्यादे के पीछे आके खड़े हो जाओ। आपके हिसाब से अब राजा कौन है? मुझे लगता है शिवा है। मुझे इसलिए लगता है शिवा है क्योंकि इसने हर पावर प्ले में पूरा एग्रेशन के साथ अपना 100% दिया है और इसमें एक जील है जीतने वाली, ट्रॉफी को लेने वाली। और आई थिंक ये घर के अंदर भी मतलब काफी अपना योगदान देता है हर चीज में और ऐसी चीजें करता है जिसको देख के लगता है कि यार वाओ। जी आपके हिसाब से रानी कौन है अब? भाई रानी तो मैं खुद ही हूँ। मेरे लिए यहाँ पे कोई लड़की भी थ्रेट नहीं है और मैं किसी लड़के को जन का नाम ले ही दो ना, क्योंकि फिर नहीं, थ्रेट है ही नहीं ना। आपके अलावा सबने एक एक नाम लिया है, तो एज पर गेम रूल्स। सॉरी, रियल पर्सनैलिटी वहां पे खड़े हो गए प्लीज। तो रानी तो मैं खुद को ही मानती हूँ। फाइट क्लब्स भी मैं अभी तक सारे फाइट क्लब्स जीती हूँ। मैंने अपनी चोट को, अपने दर्द को साइड में रख के जितना मैं पुश कर सकती थी मैंने अपने आप को पुश किया है और मैं अपने आप को शुरू दिन से ही बोलती हूँ कि मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने आई हूँ, तो मैं अपने आप को रानी मानती हूँ। ठीक है गाइस, प्लीज टेक योर प्लेसेस। निशा मिश्रा आ जाओ प्लीज यार। बताएं आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मैं योगिनी को देना चाहूंगी प्यादा। योगिनी आ जाओ यार एक बार प्यादे के पीछे। हाँ जी, रीजन आपका? निशा के साथ मेरा पर्सनल बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन लास्ट हमारा एक टास्क हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा बहस हो गई थी और मुझे उनका लॉजिक ही नहीं समझ आया था कि वो मेरे पे क्यों चढ़ रही हैं बीइंग अ फ्रेंड। सो बेसिस ऑन दैट एज वेल मुझे लगता है कि वो अभी प्यादा है। मुझे ये नहीं समझ आया, अगर मैं दोस्त हूँ या थी तो आपको उसी दिन आके मेरे से बात क्लियर करनी चाहिए थी, बट आप आ जाए मेरे से बात क्लियर करने। इवन हमारी शायद ऑलमोस्ट बात क्लियर भी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था रिजल्ट ये आएगा। एटलीस्ट निशा मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ और किसी के हिसाब से नहीं चलती। प्यादा इज लाइक किसी के हिसाब से चलना। किसके हिसाब से चली हूँ मैं? अगर अपनी टीम को बचाना चाहती हूँ तो क्या गलत है? मुझे इतना बताओ। अगर जगह तो नहीं डिजर्व करती थी, बट दोस्ती का आपने बहुत अच्छा मुझे क्रेडिट दिया। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से राजा कौन है? शिवा। चलो भाईचारा चलता है। जी रीजन आपका? जैसा देव ने बोला, बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। मुझे पता है इसका डाउन टाइम भी आया था जब ये बहुत ही नीचे चला गया था, लिटरली एट द बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड। उसके बाद भी इसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि कोई बात नहीं, गेम खेलने आए हैं, गेम खेलेंगे। पावर प्लेज बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्म करता है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर दोस्त बोलता है दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, अगर किसी से दिक्कत है तो दिक्कत है, कुछ नहीं कर सकते उसका। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। आपके हिसाब से अब रानी कौन है? मुझे लगता है रानी मैं इसलिए खुद को देना चाहूंगी क्योंकि मैं अपना कितना 100% देती हूँ। रिजल्ट अगर मैं हारती भी हूँ तो मैं बहुत ही मार्जिन से हारती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही हगा हुआ परफॉर्म किया तब आ रही हूँ। ठीक है, मेरे अलावा मुझे लगता है रानी, रौनक है। इनका जो भी फर्स्ट वीक में जितने भी लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये घर से बाहर भी जाने वाली थी एक टाइम पे, बट उसके बाद उस फेज के बाद यहाँ तक आना, जब वो अपना अग्रेशन पूरा टास्क में लगा रही हैं, अपना स्टैंड लेती हैं, साथ साथ पावर प्लेज अमेजिंगली परफॉर्म करती हैं। सो आई थिंक दैट्स द कॉम्बिनेशन। थैंक यू निशा। शिवा भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे निशा ने बताया कि मैं अपने आप को रानी मानती हूँ, आप भी मानते हो इनको रानी?